साथियों, आज से हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है कक्षा 10 के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं कक्षा 10 में। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। और थ्योरी पार्ट में देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, लेकिन ये कौन सा त्रिभुज है। तो यहाँ जब ये 90 डिग्री पर होगा तो ये हो जाता है हमारा समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज में ABC यानी समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा 90 डिग्री का है, एक त्रिभुज में एक भुजा अगर 90 डिग्री का है तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक भुजा हमारा कितना होगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी इस भुजा को यानी AC हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। और जिस पे ये टिका हुआ है इसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस यानी इसको हम H से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आधार को हम बेस कहते हैं यानी इसको B से डिनोट करते हैं। और ये हमारा जो खड़ा है सीधा, इसको हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं। परपेंडिकुलर यानी P से डिनोट करते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। जिस समकोण त्रिभुज में एक भुजा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और जिस पर ये टिका हुआ है इसको आधार कहते हैं। और यहाँ जो खड़ा है इसको लंब कहते हैं। लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हम हाइपोटेनस कहते हैं, और आधार को हम बेस कहते हैं। अब इससे हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फार्मूला बनता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इससे जब मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय हमको लंब निकालने के लिए कहे, या आधार निकालने के लिए, या कर्ण निकालने के लिए कहे। ठीक है, तो जब हमको कर्ण निकालने के लिए कहे, ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, या दूसरे फॉर्म में हम इसी को लिख सकते हैं। इस पर से क्या होगा? स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ चल जाएगा रूट। ठीक है, तो सीधा सीधी अगर कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला हमारा यहाँ कर्ण, देखिए आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये भी याद कर सकते हैं। अन्यथा कर्ण बराबर ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो आगे हमारा अगर लंब का पूछ दिया, ठीक है, तो लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कर्ण को हम हाइपोटेनस यानी H से डिनोट करते हैं, लंब को हम P से डिनोट करते हैं, और आधार को हम बेस से डिनोट करते हैं। तो आपको जैसा सहूलियत हो उस फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। आप हिंदी में याद करना चाहें तो हिंदी में याद कर सकते हैं, अंग्रेजी में याद करना चाहें तो अंग्रेजी में याद कर सकते हैं। और एक बचा हमारा आधार। आधार यानी कि बेस। ठीक है, तो बेस यानी आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं आप कि कर्ण, सिर्फ कर्ण जब निकालना है तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। जब लंब निकालना है तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और जब आधार निकालना है हमारा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो गया। एक चीज़ यहाँ नोट कर रहे होइएगा आप कि जब कर्ण हमारा निकालना है तो लंब और आधार कहीं भी लिख सकते हैं, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लेकिन लंब और जब आधार आएगा तो पहले हम कर्ण लिखेंगे, उसमें से उसको घटाएंगे। जैसे लंब आ गया तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार आ गया तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और ये रूट अंडर होना चाहिए। अब इसको आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो अंग्रेजी में अगर आपको कह दिए कि बताइए H बराबर क्या होता है, ठीक है, H बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम इसको बोल सकते हैं कि H बराबर हमारा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अंग्रेजी है, ये इंग्लिश हो गया। आपको अगर इंग्लिश में सहूलियत है तो इंग्लिश में, हिंदी में सहूलियत है हिंदी में। अगर P पूछ दिया यानी लंब पूछ दिया तो P बराबर हमारा होगा H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ठीक है,
अगर हमारा यहाँ पे अब b पूछ दिया तो b बराबर हमारा हो जाएगा h का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं कि h यानी कि कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, p यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और b यानी कि बेस यानी कि आधार कहते हैं इसको। ये हमारा हुआ पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको एक ये जैसे कि अब हम इसको कह सकते हैं फार्मूला, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के फॉर्म में अगर निकालने के लिए कहें तो उसका एक फार्मूला होता है, जैसे LAL लाल, KA ठीक है लाल बटे कक्का। इसका अगला है जैसे कि पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का फॉर्म है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि पहले साइन, उसके बाद ले लेते हैं हम कॉस थीटा, उसके बाद ले लेते हैं टैन थीटा। 6 होता है टोटल, साइन कॉस टैन, उसके बाद हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, त्रिकोणमिति में ये 6 आपको पढ़ना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जैसे साइन थीटा तो L और K तो लंब बटे कर्ण, यानी इसको हम कह सकते हैं कि लंब बटे कर्ण, यानी लंब का क्या होता है तो P और कर्ण का होता है H, यानी कि P/H भी कह सकते हैं। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी आधार को हम बेस कह सकते हैं और कर्ण को हम हाइपोटेनस करते हैं, यानी B/H। और टैन थीटा हमारा क्या होता है तो लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, लंब को हम क्या कह सकते हैं P कह सकते हैं, आधार को हम क्या कह सकते हैं B कह सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा ये याद रखना है आपको, लाल बटे का सिंपल है लंब बटे कर्ण, साइन कॉस टैन, इस फॉर्म में आपको याद रखना है कि साइन कॉस टैन। ठीक है, तो साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण और टैन लंब बटे आधार। ठीक है, अब साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है, तो ये P/H है तो ये H/P हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉसेक का उल्टा सेक होता है, यानी कि ये H/B हो जाएगा, और टैन का उल्टा कॉट होता है, यानी B/P हो जाएगा। तो आपको ये साइन कॉस और टैन सिर्फ याद रखना है। ठीक है, साइन कॉस टैन याद होगा तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। ठीक है, इससे हम सारा क्वेश्चन त्रिकोणमिति का हल कर पाएंगे, और आगे जब नेक्स्ट बढ़ेंगे चैप्टर 8.1 से आगे, तो आगे और फार्मूला हम ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो इस फार्मूला से जो क्वेश्चन बनने वाला है उस क्वेश्चन को हम आज देखेंगे, एक आध क्वेश्चन हम आपको आज बताएंगे, उसके बाद आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और इसको याद कर लेना है, ठीक है, आप जैसे हो याद कीजिए, साइन थीटा P/H याद कीजिए, या लंबाई कर्ण लंब बटे कर्ण याद कीजिए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है साथियों, तो देखिए हम क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्नावली 8.1, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B क्या है समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है और आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहले कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, क्या है B हमारा समकोण है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि त्रिभुज जो है हमारा ABC और B क्या है हमारा समकोण, तो B हमारा समकोण है, यानी कि B हमारा कितने डिग्री का 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि AB जो है हमारा 24 डिग्री है, यानी ये जो है 24 डिग्री नहीं सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, और BC हमारा 7 सेंटीमीटर है, और दिया गया है हमको कि साइन A और कॉस A का मान और साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए कि ये इसको हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज में, तो इसको हम P कहते हैं, यानी कि लंब कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं तो इसको हम B कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं आधार कहते हैं। तो बचा क्या
क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं, तो हमको कर्ण निकालना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि h बराबर यानी कर्ण बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो p को हम 24 का स्क्वायर, p बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा साथियों 24 को जब 24 से गुना करेंगे तो 576 यानी 576 आएगा और प्लस 7 सते 49 आएगा। अब इस दोनों को जब जोड़िएगा तो ये हमारा 9 और 6 15 के 5, हाथ में 1, 4 7 4 11 1 12 के 2, हाथ में 1 5 1 6 यानी 625 आएगा। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये हमारा 15 निकल कर आता है, सॉरी 15 नहीं 25 आता है, 25, क्योंकि 625 को जब हम तोड़ेंगे तब मान लीजिए हम 5 से तोड़े तो 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर हम 5 से ये 25 मरतबे लगेगा, फिर 5 से ये 5 मरतबे लगेगा और फिर 5 से ये 5, तो जिसका जोड़ा वो बाहर, तो 1 5 1 5 50 25 हमारा कितना, तो हमारा देखिएगा तो कर्ण निकल के आया कितना 25। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए निकालिए। यहाँ हम कर दे रहे हैं साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, साइन ए और इंटू कॉस ए। अब देखिए हम इस समकोण त्रिभुज को देखेंगे, जिस भुजा के बारे में कह रहा है उसको हम बेस मानते हैं साथियों। जिसके बारे में बात करें, यहाँ देखिए साइन ए कह रहा है यानी साइन ए के लिए ये हमारा बेस हो जाएगा और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण वही रहेगा, सिर्फ जो बेस और लंब ही चेंज होता है। तो अब देखिए यहाँ साइन ए कह रहा है तो जिसकी बारे में बात करें वो हमारा हो जाता है बेस, यानी कि साइन ए के लिए हमारा बेस कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन ए यानी साइन ए के जगह पर हम थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यानी कि अगर ये हमारा ए है तो ये बेस हो गया, तो लंब ये हुआ, तो लंब हुआ 7 और कर्ण कभी भी चेंज नहीं, तो 7/25, ठीक है। उसके बाद कॉमा है और उसके बाद कॉस निकालना, तो कॉस ए, तो ये हमारा आधार हो गया कॉस ए। कॉस ए हमारा होता क्या है, तो कॉस ए हमारा होता है, यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण। तो जब हम ए माने हैं यहाँ पे कॉस ए, तो ये हमारा क्या है आधार, तो आधार हमारा हो गया 24, ठीक है, और कर्ण हो गया हमारा कितना, तो आधार बटे कर्ण, तो कर्ण हो गया हमारा 25, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। साइन ए हमारा 7/25 और कॉस ए हमारा 24/25 आ रहा है। अब दूसरा इसी में कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी, तो देखिए जो कह दे यहाँ पे उसको हम बेस मानते हैं यानी आधार मानते हैं। यहाँ देखिए सी कह दिया तो ये हमारा आधार है, ऑलरेडी ये हमारा आधार ही है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। वहाँ ए कह रहा था तो ये हम इसको मान लिए है, ए कह रहा था तो ये हमारा क्या हो गया था आधार हो गया था। तो साइन वही हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24/25। और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आज आप लोग जो है इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।